अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट कर लिया है और बायोमोलिक्यूल्स के पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो एलिमेंटल एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स किया था। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि ऑर्गेन जो भी कोई लिविंग सब्सटेंस होगा उसके अंदर जो है हम लोग दो तरह की चीज़ें पाते हैं। वन इज एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा है एसिड इनसॉल्युबल पूल, जिसमें एक में हम लोग जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे के अंदर जो है हम लोग बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाते हैं। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दिस इज बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में अपना पहला बायोमोलिक्यूल जो है वो स्टडी करने वाले हैं, एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? एज द नेम सजेस्ट, अगर हम इसकी तरफ देखें, सो दिस सेज दैट देयर इज अ कार्बन, ठीक है, एंड देयर इज हाइड्रेट और वी कैन से H2O। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि देयर विल बी CH2O। ठीक है, दिस विल बी अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसके अंदर क्या होता है, जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उससे डबल हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। जितने हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स होंगे उससे डबल जो है हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है हमारे पास सी के जो नंबर होंगे, कार्बन एटम्स जितने होंगे उतना ही हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स की, जनरल फॉर्मूला, दैट इज CnH2nOn। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कार्बन के ऊपर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल के आती है दैट इज CnH2nOn। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो उस वजह से हम लोग जो है अब कार्बोहाइड्रेट्स को एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन डिफाइन नहीं करते। हाउ डू वी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स? हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ऐसा कहते हैं कि दीज आर पॉली हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है, और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, ठीक है, व्हेन देयर विल बी एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोलिसिस, तो वहां पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड दे विल यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हाइड्रोलिसिस के बाद भी हमारे पास जो है हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ही मिलेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स which on hydrolysis give polyhydroxyaldehydes और polyhydroxy ketones। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड? पॉली का मतलब होता है, हम लोग कह सकते हैं कि मोर देन वन। ठीक है, सो देयर विल बी मोर देन वन कार्बन अपॉन विच देयर विल बी एन OH ग्रुप अटैच्ड। कोई एक कार्बन ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर OH अटैच्ड होगा, मल्टीपल कार्बन होंगे जिनके ऊपर OH अटैच्ड होंगे, मोर देन
वन कार्बन जिसके ऊपर OH अटैच्ड होंगे, एंड देयर फंक्शनल ग्रुप वुड बी ईदर अल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा कार्बन के ऊपर OH अटैच्ड होगा और वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होंगे। सो दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं, सो देयर शुड बी वन कार्बन, ठीक है, जिसके ऊपर या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या तो कीटोनिक ग्रुप होगा। दैट मीन्स या तो वो CHO होगा या C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। देयर शुड बी कार्बन अटैच्ड हियर, कार्बन अटैच्ड हियर। अगर हम लोग ये कहें दिस इज ऑल्सो दिस C डबल बॉन्ड O, इट्स सिमिलर, लेकिन यहाँ पे R और R डैश, दैट्स इट्स बोथ साइड्स कनेक्टेड टू कार्बन्स और दीज चेन्स। लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ से ये एक कार्बन चेन के साथ अटैच होगा और दूसरी तरफ से एक हाइड्रोजन होगा, तो इसको हम लोग अल्डिहाइड कहेंगे, अल्डिहाइड, और इसको हम लोग कीटोन कहेंगे। ठीक है, सो इफ वी सी ए कंपाउंड जो ऐसा हो CHO COH HH, क्या ऐसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह पाएंगे? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट्स ए सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप। हमारा जो कंपाउंड होगा दैट शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉली होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देयर शुड बी वन मोर कार्बन जिसके ऊपर एक और OH लगा हुआ हो। ठीक है, एंड हियर वुड बी H। ठीक है, सो दिस वुड बी अ कार्बोहाइड्रेट। ऑलराइट, इसी तरीके से हमारे पास जो कीटोन है, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। देयर आर टू कार्बन जिनके ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और बीच में एक कीटोन है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, दैट शुड बी 3 कार्बन एट लीस्ट। ठीक है, सबसे कम जो कार्बन हो सकते हैं दैट शुड बी 3 कार्बन। इसके अलावा जो चीज हमें याद रखनी है, दैट इज अगर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, दैट मीन्स द फंक्शनल ग्रुप would be terminal. As we can see here कि इस चेन में जो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज टर्मिनल, वो टर्मिनल पे अटैच्ड है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा और। ठीक है, दिस इज द लास्ट कार्बन देयर। अगर इस साइड से भी होता तब भी हम इसको टर्मिनल कहते, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इन बिटवीन आ रहा है। दैट मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज इन बिटवीन। ठीक है, इसके ऊपर भी एक ग्रुप अटैच है, इसके नीचे भी एक ग्रुप अटैच है, जबकि यहाँ पे ये टर्मिनल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है चेन के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अवर बेसिक इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो है थोड़ी सी क्लासिफिकेशन समझनी है कि हम लोग आखिर कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक चीज जो हमने देख ली यहाँ पे दैट इज या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, ये चीज हम आगे अभी क्लासिफिकेशन के अंदर भी देखेंगे, बट दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट वुड बी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो देयर वुड बी डिफरेंट क्राइटेरियाज जिनके बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो सबसे पहला हम लोग कहेंगे दैट वुड बी वेदर अ कार्बोहाइड्रेट इज reducing or non-reducing. How do we say whether a carbon is reducing or non-reducing? इसके लिए जो एक बेसिक क्राइटेरिया है, reducing के अंदर हमारे पास एक फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कार्बन प्रेजेंट होगा और यहां पे जो है वो अटैच्ड होगा, अटैच्ड। अभी जब हम कुछ क्लासिफिकेशंस के बाद जब हम लोग रिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वी वुड सी कि कार्बोहाइड्रेट का अगर
पायरान रिंग है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आएगा। एंड दिस कार्बन हेयर वुड बी द एल्डिहाइड या कीटोनिक कार्बन, ठीक है। एंड अगर ये कार्बन यहाँ पे फ्री है और यहां से इसकी जो है वो फर्दर अटैचमेंट्स है, ठीक है, लेट्स से इट्स समथिंग लाइक दिस शुगर एज अ होल वुड बी रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा एक रिड्यूसिंग कार्बन जो है वो फ्री है या अटैच नहीं है। लेकिन अगर इसकी बॉन्डिंग यहां से किसी और शुगर के साथ हो गई, ठीक है, इसको उल्टा कर लो, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी अब जो है वो फ्री फंक्शनल ग्रुप जो नहीं है, रिड्यूसिंग कार्बन नहीं है, दैट मीन्स दिस होल शुगर वुड बी नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। दिस इज अ बेसिक, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि इनके अंदर क्या हमारे पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप होंगे या नहीं। अगर फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन ग्रुप्स है तो we will classify that carbon as a reducing carbohydrate, and if there is no free aldehyde or ketonic group we will classify that carbohydrate as non reducing carbohydrate, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जो याद रखना है। तो अब एक चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज अगर कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग है, इट विल रिड्यूस कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर पॉजिटिव। ये टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वेदर इज शुगर इज रिड्यूसिंग और इट्स नॉन रिड्यूसिंग। जब हम लोग केमिकल एनालिसिस की बात करें तब हमने ये कहा था कि हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उनके टेस्ट करेंगे कि वेदर ए थिंग इज प्रेजेंट और नॉट, कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन। बट पहला हमारा जो है दैट्स की वेदर समथिंग इज प्रेजेंट देयर और नॉट, ठीक है। जबकि जो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा दैट विल नॉट डू दिस रिएक्शन, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं करेगा कि कार्बन 2 पॉजिटिव को कार्बन 1 पॉजिटिव में रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में कहें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर यहाँ पे घट गई, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +1 है, तो ये +2 से +1 में आ गया, दैट मीन्स लेवल कम हो गई ऑक्सीडेशन की, दैट मीन्स कि ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा ये जो है वो रिड्यूस करेगा बेनेडिक्ट्स एंड फेहलिंग्स रिएजेंट। इन रिएजेंट्स के जरिए से हम लोग बेनेडिक्ट्स टेस्ट और फेहलिंग्स टेस्ट करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वेदर ए शुगर और वेदर ए कार्बोहाइड्रेट इज रिड्यूसिंग और नॉट, जबकि ये जो है यहाँ पे ऐसी कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट वाज whether a carbohydrate is reducing or it's non reducing, ठीक है। इसके बाद जो है वो on the basis of product, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है एक कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, दैट मीन्स इफ मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर और उन्होंने कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, तो एक कार्बोहाइड्रेट की अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दी तो वहां पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इन प्रोडक्ट्स की बेसिस पे हम लोग एक इन कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। दिस इज आवर सेकंड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो ये मोनोसैकेराइड होगा, ठीक है, या तो ये ओलिगोसैकेराइड होगा, या तो ये पॉलीसैकेराइड होगा। मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल, ओलिगो मतलब 2 से 9 शुगर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे जो है वो मोर देन 9 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। सो हम लोग जो है क्लासिफाई करेंगे इनको इनटू 3 कैटेगरीज, वन वुड बी मोनोसैकेराइड, अनदर वुड बी ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वुड बी पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इज सिंपली जहां पे सिर्फ एक ही शुगर है, दैट मीन्स अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो वहां पे प्रोडक्ट में वही हमें वापस मिलेगा, देयर वुड बी नो हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट शुगर, ठीक है। उसके बाद जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें 2 से 9 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होंगे। उसके बाद जो पॉलीसैकेराइड है उसमें हमारे 9 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड होंगे, ठीक है। So if we want to describe or define monosaccharides,
तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हमने मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस कर ली, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है, अगर हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस की तो देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस और हमें वही शुगर मॉलिक्यूल वापस मिल जाएगा दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस की तो हमें ग्लूकोज ही मिलेगा। अगर हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज है और हम ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करें तो इट वुड अगेन गिव ग्लूकोज, ठीक है। सो मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस जो है वो उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, नो हाइड्रोलिसिस हैपेंस, ठीक है। इसके अलावा देयर इज ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हाईली soluble in water, sparingly soluble in alcohol, and insoluble in ether, ठीक है। ईथर के अंदर जो है ये soluble नहीं होंगे। इसके अलावा जो चीज हम लोग याद रख सकते हैं दैट इज मोनोसैकेराइड्स के अंदर यूजुअली 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 3 से 7 कार्बन मिलके आपस में हमारे सामने जो है वो मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। हमने अभी देखा था कि मिनिमम हमें 3 कार्बन चाहिए, ठीक है, और 7 कार्बन तक जो है वो एक मोनोसैकेराइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो है वो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं, फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे डी एंड एल, ठीक है, इस तरीके से अल्फा बीटा वगैरह बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकता है। वो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर आता है। तो इसके बाद जो है हम लोग अब मोनोसैकेराइड्स की भी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ कार्बन। सो हम लोग क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो मोनोसैकेराइड्स जो है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रियोस, ठीक है, ट्रायोस शुगर दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। उसके अलावा हम लोग इसको टेट्रोस में कर सकते हैं, टेट्रोस दैट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है हम लोग इसको पेंटोस वुड बी 5 कार्बन मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है वो हेक्सोस वुड बी 6 कार्बन मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है हमारा हेप्टोस वुड बी 7 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग ये चीज समझ गए कि हम लोग मोनोसैकेराइड्स की किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इधर देयर विल बी 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, या दूसरी जो एग्जांपल है दैट वुड बी ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टेट्रोस है, टेट्रोस के अंदर जो है वो हमारा थ्रायोस के अलावा जो है वो हमारे पास एरिथ्रोस आएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो पेंटोस है, पेंटोस शुगर में हमारा राइबोस जो है वो इंपॉर्टेंट शुगर है। ये हमें डीएनए और आरएनए के अंदर पाया जाता है। वन वुड बी राइबोस एंड अदर वुड बी डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। इसके अलावा जो है वो राइबुलोस और उसके अलावा जो है वो जाइलोस अराबिनोस एटसेट्रा, ठीक है।
6 कार्बन में हमारा जो पसंदीदा है दैट इज ग्लूकोस, इसी तरीके से हमारा गैलेक्टोस, ठीक है, हमारा मैनोस, ठीक है, वगैरह। और 7 कार्बन के अंदर आपको कोई भी एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना याद रख लिया बहुत है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाले, टेट्रोस, थ्रियोस, एरिथ्रोस, राइबोस, राइबुलोस, जाइलोस, एराबिनोस हमारे 5 कार्बन वाले हैं, और 6 कार्बन हमारा ग्लूकोस, गैलेक्टोस और मैनोस आते हैं। इसके अलावा भी और भी आते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। और उसके बाद हमारा जो हेप्टोस है उसके अंदर हमें कोई भी एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि हेप्टोस इज 7 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इसके अलावा हम लोग मोनोसैकेराइड्स की एक और क्लासिफिकेशन जो कर सकते हैं दैट वुड बी वेदर द फंक्शनल ग्रुप इज aldehyde or is it ketone। अगर aldehyde हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट मींस इट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो ऐसे शुगर को हम लोग जो है वो अल्डोस शुगर कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोस, गैलेक्टोस वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। और कीटोन वाला जो है दैट वुड बी कॉल्ड कीटोस, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम लोग इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वुड बी एल्डिहाइड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड होगा, दूसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। और एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एल्डोस शुगर कहेंगे, जबकि कीटोन वाले को हम लोग कीटोस शुगर कहेंगे। एल्डोस में हमारा जो है वो ग्लूकोस, गैलेक्टोस वगैरह आ जाता है, और उसमें जो है वो हमारा फ्रक्टोस आ जाता है, फ्रक्टोस, ठीक है। फ्रक्टोस इज बेसिकली फ्रूट शुगर, ठीक है, फ्रूट शुगर। और सबसे ज्यादा स्वीट जो शुगर होता है नेचुरली ऑकरिंग, तो वो फ्रक्टोस है। इसके अलावा जो ग्लूकोस है दैट्स अवर वेरी कॉमन शुगर, ठीक है, मोस्ट कॉमन शुगर। इसके अलावा इसका नाम जो है वो कॉर्न शुगर भी है, ग्रेप शुगर भी है, ठीक है, ग्रेप शुगर और कॉर्न शुगर, और डेक्सट्रोज भी कहते हैं इसको। जो ग्लूकोस है, ग्लूकोस को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, व्हाट वुड बी अवर इट्स अवर यूनिवर्सल शुगर या कॉमन शुगर। इसके अलावा ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर और डेक्सट्रोस हम इसको कहते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसको यूनिवर्सल, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला शुगर जो है दैट इज ग्लूकोस। उसके अलावा जो है वो ग्रेप शुगर हम कहते हैं, कॉर्न शुगर कहते हैं, डेक्सट्रोस कहते हैं, और फ्रक्टोस को जो हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं। इट्स द स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है, स्वीटेस्ट, दिस इज द स्वीटेस्ट शुगर जो हमारा फ्रूट शुगर होता है, दैट इज फ्रक्टोस। तो यहां तक जो है हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स आर बेसिकली दोज कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा शुगर का, ठीक है, एंड इट वुड बी 3 to 7 कार्बन्स वुड बी प्रेजेंट देयर। जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे, इनके अंदर एक ही शुगर मॉलिक्यूल है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, अल्कोहल के अंदर कम होते हैं, और ईथर के अंदर बिल्कुल भी सॉल्युबलाइज नहीं होते। ये डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे डी, एल, अल्फा, बीटा वगैरह, ठीक है। और उसके बाद जो है मोनोसैकेराइड्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट हम लोग जो है इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। वन वुड बी ट्रायोस दैट इज 3 कार्बन, टेट्रोस वुड बी 4 कार्बन, पेंटोस वुड बी 5 कार्बन, हेक्सोस वुड बी 6 कार्बन, हेप्टोस वुड बी 7 कार्बन। जस्ट अ सेकंड, ओके। और उसके बाद जो है हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। वन इज एल्डिहाइड, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, अंदर इज जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। एल्डिहाइड वाले कार्बन्स को हम लोग एल्डोस, और जबकि कीटोन वाले कार्बन्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कीटोस कहेंगे। और एल्डोस के अंदर हमारा ग्लूकोस, गैलेक्टोस वगैरह आते हैं, और इसके अंदर हमारा फ्रक्टोस और भी कुछ शुगर्स आते हैं। और ग्लूकोस को जो है हम लोग कॉमन या यूनिवर्सल शुगर कहते हैं, इट्स ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, डेक्सट्रोस वगैरह, ये सारे इसके नाम है। और फ्रक्टोस जो है हमारा फ्रूट शुगर है, एंड इट्स द स्वीटेस्ट शुगर दैट ऑकर्स इन नेचर, ठीक है। यहां तक हमने मोनोसैकेराइड्स देख लिया। अब हमें इसके बाद जो चीज देखनी है दैट इज कि मोनोसैकेराइड किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड जो है वो यूजुअली 2 फॉर्म्स में देखे जाते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे मोनोसैकेराइड्स है
saccharides, they will be either present in the form of linear, ठीक है, linear molecule, या तो इनका cyclic molecule होगा. लीनियर मॉलिक्यूल मतलब कार्बन कार्बन के साथ अटैच्ड है सीधे ऐसे, ठीक है. दिस इज फॉर एग्जांपल, हम लोग इसको ग्लूकोज बना लेते हैं, CH2OH CHOOH HOH HOH और H. फॉर एग्जांपल दिस इज अवर डी ग्लूकोज, ठीक है. तो ये इसकी एक लीनियर फॉर्म है. जबकि साइक्लिक फॉर्म में जो है वो दो फॉर्म्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं. वन इज पायरानोस फॉर्म, और जबकि दूसरा जो है इसका फ्यूरानोस फॉर्म है. फ्यूरानोस फॉर्म, पायरानोस फॉर्म जो है इसके अंदर हमारे 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर रिंग, जिसके अंदर 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है. जबकि फ्यूरानोस जो है इट्स 5 मेंबर, जिसके अंदर हमारे 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन पाया जाता है. पायरानोस 6 मेंबर रिंग, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और फ्यूरानोस जो है इट्स 5 मेंबर रिंग, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक है. दिस इज हियर ऑक्सीजन. इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है इट्स समथिंग लुक्स लाइक दिस, कि एक ऑक्सीजन, ठीक है, it would be bound to a carbon, then to another carbon, then to another carbon, and to another carbon, then to another, and this will be bound like this. ये हमारी पायरानोस रिंग है. दिस इज द हेवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है. हेवर्थ प्रोजेक्शन इज बेसिकली लाइक दिस, इसमें हम कार्बन को एज कॉर्नर्स, ठीक है, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द हेवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है. तो हमारा जो यूजुअली जो हमारा पायरानोस रिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. जबकि हमारा जो फ्यूरानोस है उसमें हमारा ऑक्सीजन जो है वो ऐसे बीच में आएगा. हियर वुड बी कार्बन 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 कार्बन, ठीक है. इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं हेवर्थ प्रोजेक्शन में. दिस इज अवर पायरानोस रिंग एंड दिस इज अवर फ्यूरानोस रिंग. इसके अंदर जो है वो 1 2 3 4 और 5 कार्बन जो है वो रिंग के मेंबर्स है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन जो है वो रिंग के मेंबर्स है. यहाँ पे जो है वो एक ऑक्सीजन रिंग का मेंबर है और यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन रिंग का मेंबर है. तो यहाँ पे अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, दैट वुड बी ऑफ दिस डी ग्लूकोज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमें इसको जो है वो साइक्लिक फॉर्म में बनाना है. व्हाट एक्चुअली हैपन्स, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एंड दिस विल बिकम अवर कार्बन नंबर 1, ठीक है. और ये जो यहाँ पे बीच में जो इनके ऑक्सीजन रहेगा इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है. C O CH2OH, ठीक है. यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 2 3 4 5, ओके. This will be here H OH H and OH, ठीक है. इसके अलावा जो है इस वाले कार्बन पे जो है OH आएगा, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे जो है ये OH अपना वहीं पे रखेगा,
ठीक है। सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस जब इसकी साइक्लिक फॉर्म बनती है, लेकिन हम लोग साइक्लिक फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते और ये ऐसे एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। इट वुड एग्जिस्ट समथिंग लाइक दिस कि ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ पे कोने पे रख लो, हमारा जो कार्बन नंबर 1 है दैट वुड कम हेयर, ठीक है, आ गया, दिस इज और कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे, कार्बन नंबर 3 यहाँ पे, कार्बन नंबर 4 यहाँ पे, कार्बन नंबर 5 जो कि 1 के साथ साइकिल बना रहा है, ठीक है। सो दैट वुड बी हियर, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब बचा ये 6 कार्बन, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 5th कार्बन से साइकिल के बाहर रहेगा, इट वुड बी समवेयर हियर, CH2OH। नाउ व्हाट वी वुड से इज दैट कि जो भी ग्रुप्स इस चेन में दाईं तरफ आ रहे हैं दे विल बी मेड डाउनवर्ड्स, और जो भी ग्रुप्स इस चेन में बाईं तरफ आ रहे हैं उनको हम लोग अपवर्ड्स जो है वो बनाएंगे, ठीक है, इन कार्बन्स पे। फॉर एग्जाम्पल दिस हियर वाज OH, तो कार्बन नंबर 2 पे राइट साइड पे हमारा OH आ रहा है, सो द OH वुड गो समवेयर हियर, और हम लोग H जो है वो यहां पे बनाएंगे। कार्बन नंबर 3 पे हमारा H जो है वो राइट साइड पे आ रहा है, दैट मींस H यहां पे आएगा और OH यहां पे आएगा। कार्बन नंबर 4 पे हमारा OH यहां पे नीचे की तरफ आ जाएगा, एंड दिस विल गो हियर, और यहां पे जो ये H है ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। अब बचा हमारा कार्बन नंबर 1, दैट इज अवर एल्डिहाइडिक कार्बन, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अगर हमारा OH नीचे की तरफ आया, सो वी वुड कॉल दैट एज अवर अल्फा, क्योंकि ये डी ग्लूकोज था तो हम लोग इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर यही OH ऊपर की तरफ आया, सो वी वुड कॉल दैट बीटा डी ग्लूकोज। तो हमारा जो ये डी ग्लूकोज है इट वुड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज व्हेन दिस OH ग्रुप ऑन द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन इज प्लेस्ड डाउनवर्ड्स, उसको हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। हमारा जो OH है वो डाउनवर्ड्स है, और हमारा जो OH है अगर वो अपवर्ड्स है तो वी वुड कॉल दैट बीटा डी ग्लूकोज। जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो हमारा OH अगर नीचे की तरफ है इट्स अल्फा डी ग्लूकोज, इफ इट इज अपवर्ड्स इट इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये इसकी दो आइसोमेरिक फॉर्म्स है, वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे H बना ले, सो दिस इज अवर बीटा डी ग्लूकोज जो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा ये बीटा डी ग्लूकोज भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसको बीटा डी ग्लूको पायरानोज भी कह सकते हैं। What do we mean by beta D glucopyranose? बीटा का मतलब कि OH जो है वो ऊपर है, D का मतलब ये है कि हमारा जो ओरिजिनल चीज ये था शुगर मॉलिक्यूल था उसके अंदर जो पेनल्टीमेट कार्बन था, ठीक है, यानी कि सेकेंड टू लास्ट कार्बन, दैट इज दिस, अगर इसके अंदर 6 कार्बन है तो हमारा 5th कार्बन, उसके ऊपर जो OH है वो राइट साइड की तरफ है, दैट मींस वी वुड से दैट इट इज D। अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ होता तो वी वुड हैव सेड दैट इट इज L, लेफ्ट साइड की तरफ तो L, राइट साइड की तरफ तो D, ठीक है, लेफ्ट L और वो भी L। तो D इज बेसिकली कि OH ऑन C5 इज ऑन राइट साइड, ग्लूको का मतलब है कि ग्लूकोस है, पायरानोस का मतलब है कि 6 मेंबर रिंग है जिसमें हमारे 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा ये। इसके अलावा अगर हम लोग अब फ्यूरानोस रिंग की बात करें, एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्यूरानोस रिंग की भी। इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, ग्लूकोज का ही बना रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमें 6 कार्बन चाहिए, CH2OH,
कार्बन नंबर 6 यहां पे आ गया। कार्बन नंबर 5 पे जो राइट साइड पे है, दिस विल कम टू अवर लेफ्ट, और जो लेफ्ट साइड पे है वो हमारे राइट की तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स OH लेफ्ट साइड पे आ गया। कार्बन नंबर 5 की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टी हो गई यहाँ पे। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना तो दिस गेट्स टर्न अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो साइकिल जो है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बनेगा। तो अगर हम कार्बन नंबर 1 ये है, तो कार्बन नंबर 2 इज दिस OH, दिस इज H एंड दिस विल बी OH, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारा नीचे आ गया, तो इट वुड बी अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोस रिंग, ठीक है। 4 मेंबर्स जो है वो कार्बन है और 1 मेंबर जो है हमारा ऑक्सीजन है, और बाकी के जो 2 कार्बन है ग्लूकोज के वो बाहर रह गए, ठीक है। सो दिस इज अवर अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरानोस, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो है वो हमें 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, वन इज लीनियर एंड वन इज साइक्लिक। साइक्लिक में जो है हम लोग 2 तरह की शक्लें देखते हैं, वन इज पायरानोस एंड अनदर इज फ्यूरानोस। पायरानोस हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक पायरान रिंग, ठीक है, पायरान रिंग की तरह दिखता है। और फ्यूरानोस लुक्स लाइक फ्यूरान, फ्यूरान रिंग। पायरानोस के अंदर जो है हमारे 6 मेंबर्स होते हैं, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, और इसके अंदर हमारे 5 मेंबर्स होते हैं, 5 F से भी और फ्यूरानोस भी F से, तो 5 मेंबर्स, ठीक है। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो लीनियर स्ट्रक्चर है उस लीनियर को हम लोग साइक्लाइज कैसे करते हैं। अगर इसने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ने आपस में बॉन्डिंग बनाई तो हमारे पास जो पायरानोस रिंग स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। और फ्यूरानोस तब बनेगा जब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि हम अल्फा किसको कहते हैं और बीटा किसको कहते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा आएगा, दैट वुड बी ऑलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स सिंपली मीन जिसके अंदर हमारे 2 से 9 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड इज सिंपली जिसके अंदर हमारे 2 से 9 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जहाँ पे हमने अभी पढ़ा था 3 से 7 कार्बन एटम्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 से 9 शुगर के मॉलिक्यूल्स है। दैट मीन्स देयर विल बी 2 to 7 मोनोसैकेराइड्स दैट वुड बी अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है। ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है दीज आर मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स attached to each other by glycosidic linkage। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। एक शुगर का C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक शुगर का C डबल बॉन्ड O और दूसरे शुगर का जो OH ग्रुप है ये आपस में जो है वो बॉन्डिंग करेंगे। दिस इज नॉट जस्ट C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऐसा फिर जब रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा तो प्रेजेंट नहीं होगा इस फॉर्म में। दिस इज द कार्बन, ठीक है। ये वो वाला कार्बन जो हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन था और वहां पे दूसरा कोई कार्बन जिसपे हमारा OH लगा हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों जो है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स को ऐसे लिख सकते हैं कि ऑलिगोसैकेराइड्स इक्वल टू मोनोसैकेराइड्स n टाइम्स, ठीक है। ये n जो है n शुड बी समवेयर बिटवीन 2 to 9, ठीक है।
तो ओलिगोसैकेराइड्स हम ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जिनके अंदर 2 से 9 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड होंगे, ठीक है। और हमने जो है ओलिगोसैकेराइड्स को ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओलिगोसैकेराइड्स इज बेसिकली मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर, और ये जो है वो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो है वहां पे 2 से 9 होंगे, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है, soluble in water and sweet in taste, मीठे होते हैं टेस्ट में, पानी में घुल जाते हैं, और क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब क्रिस्टल की तरह इनकी शक्ल होती है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ अब एग्जांपल्स देखनी है। जैसे हमारे कुछ आएंगे डाइसैकेराइड्स, यानी कि जिनके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। डाइसैकेराइड्स, इनके अंदर हमारे 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जैसे हमारा माल्टोस, ठीक है, इसी तरीके से हमारा लैक्टोस एटसेट्रा, ये सारे जो है हमारे डाइसैकेराइड्स में आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो है वो ट्राइसैकेराइड में, दैट मीन्स 3 शुगर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड टू ईच अदर, तो इसमें जो है हमारा रेफिनोस, इसमें हमारा रेफिनोस जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारा 4 कार्बन वाला टेट्रा सैकराइड, ठीक है, 4 शुगर मॉलिक्यूल्स वाला, दैट वुड बी स्टाइकोस, ठीक है, स्टाइकोस। मेनली जो है इसमें डाइसैकेराइड्स ही याद रखने की चीज़ें हैं, और थोड़ा सा जो है हम लोग रेफिनोस भी देख लेंगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि देयर आर ओलिगोसैकेराइड्स जिनके अंदर 2 से 9 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए से बॉन्डेड होते हैं, और हमारे पास जो है हमने ये देखा these are crystalline in appearance, these are soluble in water और sweet in taste, और there is a disaccharide, ठीक है, जैसे हमारा माल्टोस, लैक्टोस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो है वो ट्राइसैकेराइड्स जैसे रेफिनोस और टेट्रासैकेराइड जैसे स्टाइकोस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग एक एक करके थोड़े से कुछ डाइसैकेराइड्स देखेंगे, उनकी लिंकेज को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो है आज का लेक्चर वहीं पे ख़त्म कर लेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया माशाल्लाह, ठीक है। तो पहला जो हम लोग शुगर देखेंगे ओलिगोसैकेराइड, दैट वुड बी लैक्टोस। लैक्टोस इज बेसिकली मिल्क शुगर, ठीक है, मिल्क शुगर। इसमें क्या होता है, इट्स अ डाइसैकेराइड, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड किस किस को मिला के बना होता है, इट्स मेड ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोस, और इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है दैट इज बीटा 1,4, ठीक है, बीटा 1,4। इसके अंदर जो है हमारा ये जो है वो बीटा डी लैक्टोस होता है, बीटा डी लैक्टोस, और हमारा जो ग्लूकोस है इनके बीच में बीटा 1,4 लिंकेज होती है। दैट मीन्स एक जो हमारा मोनोसैकेराइड है उसका जो एल्डिहाइडिक कार्बन है वो बीटा वाला है, ठीक है। और वो जो है फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे देखें, जनरल स्ट्रक्चर में हम लोग अगर देखें तो एक का ये वाला कार्बन, ठीक है, जो हमारा बीटा है ऐसे, और दूसरे का ये वाला कार्बन, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज आवर फोर्थ कार्बन। तो जब ये दोनों आपस में लिंकेज करेंगे तो हमारे पास जो है लैक्टोज बन के आएगा, ठीक है। तो आज जो है इतना ही देखते हैं, कल जो है हम लोग अपने ओलिगोसैकेराइड्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है तो फिर अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। तो कल जो है हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे और पॉलीसैकेराइड्स भी देख लेंगे, और कल जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पूरा हो जाएगा, एंड मे बी वी विल स्टार्ट अमाइनो एसिड्स फ्रॉम टुमारो। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सलाम वालेकुम।